Good morning and welcome to the maths class. So students, today we are going to start our next chapter, that is chapter number 10, circles. ठीक है, सर्कल्स के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. छोटा सा चैप्टर है और छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है. बस वही कॉन्सेप्ट्स आपको यूज करके यू हैव टू जनरेट अ फॉर्मूला और थ्योरम्स वट एवर यू आर गिवन विद, उसको आपने जनरेट करना है. ओके, चलिए ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल पे आ जाते हैं. दैट इज सपोज दिस इज अवर सर्कल. ये सर्कल होता है और इसका ये रेडियस होता है. ठीक है, और एक और लाइन ले लेते हैं. लेट इज सपोज दिस इज अ लाइन. तो ये लाइन है, ये सर्कल है, तो इनको क्या कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग. नॉन इंटरसेक्टिंग. ठीक है, कि जो ये लाइन और सर्कल है दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग या मीट नहीं कर रहे हैं ये दोनों, उनको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग. चलिए, नॉन इंटरसेक्टिंग हो गया. लेट अस सपोज ये इंटरसेक्ट कर जाते हैं एट 2 पॉइंट्स. कि लाइन जो पास हुई सर्कल के 2 पॉइंट से पास हुई, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? सीकेंट. दैट लाइन इज कॉल्ड द सीकेंट. इफ द लाइन पासिस थ्रू ओनली 1 पॉइंट, उसको बोलते हैं टेंजेंट. ठीक है, लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट. कि जो लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, उसको क्या कहा जाता है? टेंजेंट. लेट अस सपोज ये सर्कल है, ये पॉइंट ले लेते हैं, यहां से कोई लाइन पास होती है तो इसको भी क्या कहेंगे? टेंजेंट. क्लियर? वैसे ही अगर मैं ये पॉइंट ले लूं तो यहां से भी जो लाइन पास होगी दैट इज कॉल्ड टेंजेंट. इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, ये हो गया क्लियर. नेक्स्ट देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट द पॉइंट, एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल करते हैं. ठीक है, कि सर्कल पे लेट अस सपोज आप कोई एक पॉइंट ले लो. लेट अस सपोज आप सर्कल पे कोई पॉइंट ले लो. ओके, यहां पे लेट अस सपोज ये पॉइंट ले लिया, या सपोज करो आप ये पॉइंट ले लो. आपकी चॉइस है, एक ही लेना है बस. तो यहां से आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही टेंजेंट बना पाओगे, ज्यादा नहीं बना पाओगे. अगर ज्यादा इसको घुमा दोगे लाइन को तो ऐसे पास होने लग जाएगी, तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बनता है, लाइक दिस. ये कहता है ये. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो. टेंजेंट टू द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. लेट अस सपोज दिस इज योर सर्कल. ठीक है, ये यहाँ पे टेंजेंट ले लेता हूं मैं, लाइक दिस. टेंजेंट कैसा भी हो सकता है. टेंजेंट वेट, आपके पास सर्कल, दिस इज द टेंजेंट. ओह सॉरी, दिस इज द टेंजेंट. सिर्फ पॉइंट से पास करना चाहिए, वो भी सिर्फ एक पॉइंट से, एक पॉइंट से पास करनी चाहिए लाइन, उसको बोलते हैं टेंजेंट. तो आपको पता है ये सेंटर होता है, ये आपस में परपेंडिकुलर होता है. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री. यहाँ पे कितना बनता है? 90 डिग्री. वैसे ही अगर यहाँ से ये ज्वाइन करोगे तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनने वाला है, लाइक दिस. ये बोलता है थ्योरम. ठीक है, तो जनरल से कॉन्सेप्ट्स थे थोड़े से. सो चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. लेट अस सपोज ये सर्कल कंसिडर कर लिया है. मैं एक पॉइंट लेता हूं आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट पी. क्लियर? इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये इसका टेंजेंट हुआ. ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट को टच करना चाहिए, तो ये टेंजेंट हो गया. और एक और यहां से ड्रॉ किया जाता है, तो ये आप पास ये दूसरा टेंजेंट होगा. 2 टेंजेंट हो गया आपके पास, ये टेंजेंट 1 और ये टेंजेंट 2. तो क्या होता है, आउटसाइड द, अगर आप पॉइंट लेते हो कोई भी आउटसाइड द सर्कल, तो जो ये PT1 है, PT1 मतलब P से लेकर T1, इसको, और जो ये PT2 है, इसको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट. लेंथ ऑफ टेंजेंट, समझ आए? इसको क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट. और इसको क्या बोलूंगा मैं? PT1 को, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है. क्लियर? ओके. और ऑलवेज रिमेंबर, ये जो लेंथ होती है ना, ये हमेशा इक्वल होती है. कोई भी कहीं पे भी पॉइंट ले लो. लेट अस सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ से जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे लाइक दिस, तो ये जो लेंथ होगी इन दोनों टेंजेंट्स की, दैट विल ऑलवेज इक्वल. वो क्या होने वाली है? ये आपके पास थोड़ा सा ये यहाँ पे, चलिए जैसा भी है, बट ये यहाँ पे हमेशा इक्वल होगा. PT1 एंड PT2 दैट विल ऑलवेज इक्वल. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर. इनको क्या कहा जाता है? PT1 और PT2 को, इनको क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट. ओके, ये आपको पता है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, O से डिनोट किया जाता है सेंटर ऑफ सर्कल को. क्लियर? तो ये रेडियस होता है, इसको R कहते हैं. ये भी आपका रेडियस हो गया. और ये
ये क्या था पास टेंजेंट, या टेंजेंट बोलो या लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ की बात करोगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलोगे, नहीं तो इस लाइन को क्या कहा जाएगा, टेंजेंट। ओके, तो ये क्या होता है आपस में, परपेंडिकुलर। ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री होते हैं ये हमेशा। सो ये भी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये आपके पास ऑल कॉन्सेप्ट्स वर देयर, इतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए फिर 10.1 है, थोड़े से इसमें आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, चलिए ट्राई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है टेंजेंट, ठीक है, ये ऐसे हो सकता है टेंजेंट, ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है टेंजेंट, ये भी हो सकता है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन ए सर्कल, ठीक है। इनफाइनाइट हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट आता है आपके पास, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स, 1 पॉइंट। आपके पास जो टेंजेंट होता है ना सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो सिर्फ एक पॉइंट को टच करता है आपके सर्कल को, या यूं समझ लो एक लाइन होती है टेंजेंट जो सर्कल को सिर्फ टच करके निकल जाती है, सिर्फ टच करके निकल जाएगी, उसमें एंटर नहीं करने वाली। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है ये सेकंड, द लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकेंड। उसको तो सेकेंड कहते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स पे टच कर दे, एक लाइन, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड। सेकेंड ही तो बोलते हैं उसको। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड, ए सर्कल कैन हैव डैश टेंजेंट्स, एट मोस्ट कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, द सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, सबसे ज्यादा टेंजेंट कितने पैरेलल हो सकते हैं। लेट अस सपोज ये एक टेंजेंट लेता हूं और ये दूसरा टेंजेंट हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, थर्ड नहीं हो सकता है कभी, 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो गए, ठीक है। अगर लेट अस सपोज आप एक और टेंजेंट लोगे तो ये देखो, ये पैरेलल कहाँ हुआ, ये तो इंटरसेक्ट कर जाएगा आगे जाके, ठीक है। ये क्या कर जाएगा आपके पास, इंटरसेक्ट कर जाएगा। ज्यादा ज्यादा मतलब 2 ही टेंजेंट होते हैं जो सर्कल के पास जो पैरेलल होते हैं, ठीक है। ज्यादा 2 ही हो गए। 2 इन द सेंस होता है कि लेट अस सपोज एक ये ले रहे हो ना आप टेंजेंट, लेट अस सपोज ये टेंजेंट, तो दूसरा टेंजेंट ये इसके पैरेलल होगा, ऐसे हमेशा पेयर में ही होंगे पैरेलल, कोई भी टेंजेंट लोगे आप कहीं पे भी। ओके, फोर्थ पॉइंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो सर्कल और जो लाइन है ना, जो पॉइंट आपके पास यहाँ पे बन रहा है इन दोनों का मीट करके, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हमेशा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो दैट्स इट, ये हो चुका है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करने वाले हैं हम। ओके चलिए ठीक है, थर्ड ट्राई करते हैं, देखो क्या बोलता है ये। एक टेंजेंट पी क्यू, इसने क्या लिया है, एक टेंजेंट सर्कल है, उस पर टेंजेंट बना है लाइक दिस, और क्या बोलता है ये पी क्यू एक टेंजेंट है। इज इट क्लियर, टेंजेंट है एक, ओके। एक टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो पॉइंट पी है उस पर सर्कल का रेडियस है, ये कितना बोलता है ये रेडियस, दैट इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ओके। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट द पॉइंट Q। एक लाइन है जो सेंटर O से Q तक मीट करती है लाइक दिस, ठीक है। सो दैट OQ क्या है आपके पास, सो दैट जो OQ है दैट विल बी 12 सेंटीमीटर, ओके। सो आपको बोलता है लेंथ PQ आपको फाइंड आउट करना है। नाउ यू सी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, व्हाई, बिकॉज रेडियस और लेंथ जो आपका टेंजेंट होता है वो 90 डिग्री बनता है। तो वही इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको फाइंड आउट करना है। यू विल फाइंड इट योरसेल्फ। जो आपके ऑप्शन भी आपके पास दी है, ऑप्शन भी दी हुई है, दैट इज आपके पास जो आने वाली है 119 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें कोई सिंपल कैलकुलेशन होती है, ये आपको आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर भी चलो डाउट पूछ लेना। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पुट द वैल्यूज। सो 10.1 इज ओवर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 10.2 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MCQ है, बट MCQ कम और ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। देखो, फ्रॉम ए पॉइंट Q, अब ये बोलता है एक सर्कल है लाइक दिस,
और एक पॉइंट Q ले लिया गया है लाइक दिस, ओके, आउटसाइड द सर्कल। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो यहाँ से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको पता है क्या होता है, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेट अस सपोज इसको T कंसिडर कर लेते हैं, या आप चाहो तो इसको P भी कंसिडर कर सकते हो, जो आपको सही लगता है। आप P कंसिडर कर लो, PQ, ओके। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो जो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 24 सेंटीमीटर कह रहा है इसको, ओके। और आपको पता है ये यहाँ पे सेंटर होता है इसका, और O से डिनोट कर दिया जाता है उसको, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, और इस Q का डिस्टेंस सेंटर से लाइक दिस, ये कितना बोलता है ये, दैट इज 25 सेंटीमीटर लाइक दिस, ओके। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है R, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। और ये क्या होता है यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री, रेडियस और जो टेंजेंट होता है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। रेडियस फाइंड आउट करना है तो आपने राइट करना है लेट रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू R, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्या बोलता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ which is equals to 24 centimeter, and distance of point Q from center O is equals to, ब्रैकेट में राइट करेंगे OQ is equals to 25 सेंटीमीटर, क्लियर। सो आपने देखा, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQO या POQ भी बोल सकते हो, QOP भी बोल सकते हो, QPO भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है, बट आपने राइट कर देना, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको पता है, परपेंडिकुलर भी दिख रहा है, और आपको बेस भी पता है, ठीक है। सो फाइनल सॉल्यूशन विल बी, यहाँ से जो OP आने वाला है ये भी आप खुद कैलकुलेट करोगे, बिकॉज वी हैव डन सिमिलर क्वेश्चंस। वो 49 आने वाला है। OP का मतलब क्या है, R स्क्वायर, R स्क्वायर कितना आने वाला है आपके पास 49, मतलब R क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ 49, so R will be 7 सेंटीमीटर। Therefore the radius of the circle, लास्ट में एक लाइन फिर से राइट करनी है, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सिंपल है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो क्या बोलता है, ये फिगर आपको गिवन है, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल। ये बोलता है जो TP है और TQ है ये टेंजेंट्स है सर्कल के, टू ए सर्कल विद सेंटर O, सो दैट POQ एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री। फाइंड एंगल PTO। आपको एंगल क्या फाइंड आउट करना है, PTQ आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास गिवन क्या है, गिवन वी हैव एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, क्लियर। और चलिए इसको फिर फाइंड करते हैं एंगल को। वी हैव टू फाइंड एंगल PTQ, ये आपको फाइंड आउट करना है। और इसके साथ साथ मैं राइट करता हूँ एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल T, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि एंगल TQO। जो सेंटर में राइट किया जाता है ना वो होता है एंगल, ये है एंगल यहाँ पे, क्लियर। या डायरेक्टली राइट कर लेते हैं, इतना लेंथ क्यों बढ़ानी हमने इसकी। एंगल P एंड एंगल Q ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। वाई ये गिवन नहीं है, ये रीजन में राइट करना पड़ेगा, बिकॉज टेंजेंट टू द सर्कल इज always perpendicular
टू रेडियस ऑफ द सर्कल। इज इट क्लियर कि जो टेंजेंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। चलिए ठीक है। सो इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। ये क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड्स। तो देखो कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 साइड्स है यहाँ पे। आप एज्यूम कर लो ये ऐसा है आपके पास कुछ, तो देखो कितनी साइड्स है, 1 2 3 4। ठीक है, तो उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ आए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो ये रेक्टेंगल है ना, इसकी 4 साइड्स है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। 90 प्लस 90 कितना हो, 180। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो अगेन 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180। तो 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360। तो ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q। ये एंगल T ही तो फाइंड आउट करना है, 360 डिग्री। पुट द वैल्यूज, एंगल O इज 90 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री, प्लस एंगल P इज 90 डिग्री, प्लस एंगल T हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल Q आपके पास दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। So final solution will be 70 degree. Angle T will be 70 degree. You will find it yourself. ये आपने इसको फाइंड आउट करना है, ऐड करना, फिर वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट एंगल T इज इक्वल टू 70 डिग्री। इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई लास्ट वन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में भी ये अपीयर हो चुका है ये क्वेश्चन, और उससे पहले भी आ चुका है। देखो, if tangents PA and PB from a point P, कि आपके पास एक पॉइंट लिया गया और वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दिए गए, दो टेंजेंट, दिस फर्स्ट वन, इसका नाम PA है और इसका नाम PB है। ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए गए, ये गिवन है सब कुछ, टू ए सर्कल विथ सेंटर O, जिस सर्कल का सेंटर O है, एंड क्या बोलता है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री, कि जो ये दोनों टेंजेंट्स है ये 80 डिग्री पे है इंक्लाइंड। ठीक है, सो देन फाइंड POA। POA इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड POA। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो यहां से मैं ज्वाइन करता हूं इसको, टेंजेंट और रेडियस को ज्वाइन कर रहा हूं लाइक दिस, टेंजेंट एंड सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, आपको बताइए ये क्या होता है, रेडियस, और ये भी क्या है आपके पास, रेडियस। अब ये क्या बोलता है फाइंड आउट करने को, POA। POA, लेट अस सपोज इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, POA। अब आपको पता है ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है, दोनों 90 डिग्री। वाई, बिकॉज टेंजेंट्स एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, चलिए ठीक है। अब आपको पता है अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 है, तो इसका मतलब है ये 40 रहा होगा, और दूसरे वाला भी कितना रहा होगा, 40। तो 40 प्लस 40 तभी तो 80 बना होगा। चलिए ये तो हमें पता है, बट ये तभी बनेगा 40-40 अगर ये इक्वली डिवाइडेड हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। चलिए ठीक है, राइट करते हैं इसको, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, हैविंग टू टेंजेंट्स राइट करते हैं। ठीक है, हैविंग टू टेंजेंट्स डिवाइड्स इट इनटू इक्वल एंगल्स। ठीक है, देखो क्या राइट किया मैंने,
लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ सर्कल से और एक पॉइंट जो आउटसाइड द सर्कल है उसको ज्वाइन करे, लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। किस तरह से कि भाई वो जो पॉइंट है उस पे कितने हैं, 2 टेंजेंट्स है, हैविंग 2 टेंजेंट्स, उस पॉइंट पे कितने टेंजेंट्स है, 2 पॉइंट्स है। तो क्या होगा, देन इट डिवाइड्स इट इनटू, देन इट का मतलब क्या है, ये लाइन, ठीक है, जो ये लाइन है वो क्या है, लाइन ओपी डिवाइड करेगी उस टेंजेंट वाले जो एंगल बन रहे हैं उन 2 टेंजेंट से, डिवाइड इट इनटू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल बी पी ओ इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्या बोला कि ये एंगल और जो ये वाला एंगल है दैट विल बी 40-40, दोनों 40-40 के हो जाएंगे। नाउ यू सी दिस एंगल इज ऑफ 40 डिग्री, ये 90 डिग्री है और आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो अब क्या है आपके पास, इसको इरेज कर देता हूँ, आपने नहीं करना इरेज। तो एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यू विल राइट इन ट्राइंगल कोई भी ए ओ पी, ठीक है, सम ऑफ क्या होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ आई होप यू कैन फाइंड, चलिए मैं ही फाइंड करके बता देता हूँ। तो एंगल को डिफाइन करना, हर एक एंगल को, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी, जो सेंटर में होता है ना वो होता है एंगल, मतलब एंगल ए की बात कर रहा हूँ, प्लस एंगल ए पी ओ, 2 ट्राइंगल का 2, इसको ओ पी ए भी बोल सकते हो आप, इस वाले को पी ए ओ एंगल भी बोल सकते हो, प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज 90 डिग्री प्लस एंगल पी इज 40 डिग्री प्लस ये आपको फाइंड आउट करना है, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री 130। एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, 1 स्टेप स्किप कर रहा हूँ, माइनस 130 डिग्री, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसमें ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट है। सो दैट्स इट। देखो सिंपल हमने अभी तक कैलकुलेशंस की है और सिंपल वही आइडेंटिटीज जो प्रीवियस 8th क्लास से आप फॉलो कर रहे हो वही हमने अप्लाई करके वी हैव फाउंड आवर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, ओनली 5 क्वेश्चंस आर देयर, बस उनको ही हमने अंडरस्टैंड करना है और उनको ही सॉल्व करना है और ये चैप्टर आपका कल ओवर हो जाएगा। सो दैट्स इट एंड सी यू टुमारो, थैंक यू।